अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हम वलीमे के लिए निकल रहे हैं। मेरी कज़न का आज वलीमा था, तो ये हम लोग रेडी होकर घर से निकल रहे थे। और मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, इसके साथ शरारा था, शर्ट पे काम हुआ था, बहुत ही प्यारा। ये मैंने अपनी चौथी पे पहना था, फिर एक दफ़ा कज़न की शादी में पहना था और एक दफ़ा फिर मैंने दोबारा पहना है। तो फिर हम लोग ये रास्ते में थे और ये मोहम्मद अशमान साहब ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था और ये कह रहे थे मैंने चीज़ खानी, इनकी मैं चीज़ लेके घर से निकली थी। फिर हम ये हॉल आ गए थे। हॉल में ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही थी और एंट्री के वक्त आपको पता है कितना अंधेरा कर दिया जाता है। तो ये उनकी एंट्री हो रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको एंट्री भी दिखा दूँ, और कॉपीराइट आ जाता है अगर सॉन्ग वगैरह आ जाए, तो इस वजह से मैंने ना सॉन्ग की का वॉल्यूम बंद कर दिया और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। फिर हम वलीमे से वापसी आ गए थे। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है एक दिन का गैप से हम लोग मोहम्मद अशमान की शॉपिंग के लिए गए। मेरे हस्बैंड कहने लगे पहले हम मॉल चलते हैं। हम जीपीजी मॉल गए। वहाँ पे मुझे इतने कोई ख़ास ड्रेस नहीं समझ आए, 2 ही ड्रेस समझ आए और महंगे भी इतने। और वही ब्रांड के मेरे भाई का दोस्त है, हम वहाँ से लेते हैं। इतने अच्छे मतलब के मुनासिब प्राइस में दे देते हैं, और यहाँ पे वही ब्रांड के इतने महंगे। फिर हम वापस आ गए। फिर हम 1-2 दिन के गैप से दोबारा हम फिर मार्केट गए। वहाँ से फिर मैंने भी अपना शादी का ड्रेस लेना था और मोहम्मद अशमान की शॉपिंग करनी थी। तो सारी हम लोगों ने फिर वहाँ से शॉपिंग करी। फिर वहाँ से वापसी पे हम खाना खा कर फिर घर आए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कहना था कि जो एक और मेरा टॉपिक है कि मैंने जो शेयर किया था, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी हेल्प करें। और मैं यूट्यूब चैनल जो है वो अर्निंग के लिए कमा रही हूँ। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोग सोचते हैं कि भाई इनको माशाल्लाह गाड़ी है, घर है, हर चीज़ है, तो फिर अर्निंग की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सी बातें होती हैं, गाड़ी होना, पैसा होना, घर होना, ये सब कुछ नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं। कोई पैसे की तरफ से मुश्किल में होता है, कोई हालातों की तरफ से मुश्किल में होता है, कोई किसी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो बहरहाल मैंने अपना यूट्यूब चैनल इस वजह से बनाया है कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे स्टैंड होकर खुद से अपनी अर्निंग से कुछ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने 2 चैनल बनाए हुए हैं, तो मैं इस पे अभी कम आती हूँ। और मेरा एक और चैनल है और वो मैं ज़रा ज़्यादा उस पर वर्किंग कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना वो मेरा पहले का चैनल है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ। और जो है इस पे भी मैंने स्टार्ट किया है कि अल्लाह पाक मुझे इस पे भी कामयाब करे। तो उस पे ना अभी मैं इतनी ज़्यादा उस पे मुझे काम करते हुए 1.25 साल हो गया, लेकिन अभी भी उस पे भी मुझे अर्निंग नहीं मिली। स्टार्ट हो गई है अर्निंग, मोनेटाइज हो गया, लेकिन अभी $100 भी नहीं पूरे हुए। और ऑलमोस्ट वो जुलाई के जून का मोनेटाइज हुआ आई थिंक सो, और अभी तक मुझे उसकी अर्निंग नहीं मिली। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें। फिर ये हम लोग आ गए थे, घर आ रहे थे। हमने कहा कि कुछ लेके तो घर ही जाके खाना खा लेंगे, लेकिन फिर रास्ते में हमें ये रेस्टोरेंट मिला। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि फिर हम यहीं पे बैठ के आज इनका ट्राई कर लेते हैं डिनर। फिर हमने यहीं पे बैठ के थोड़ी सी सारी चीज़ें मंगाई। हमने मसाले वाले वो मंगाया, चिकन लेग मंगाया और शनवारी कढ़ाई मंगाई, और फिर साथ में हमने मंगाया चाँप मंगाई, और फिर रोटी, सैलेड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब। और ये मैं शॉपिंग कर आई थी। ड्रेस मैं अपना टेलर को सिलने देती हुई आई थी, इसलिए ड्रेस की तो वीडियो नहीं बनाई। ये मेरे बैंगल्स हैं। एक दिन मैंने साड़ी वेयर की थी, मूंगिया अंगूर वो जो है काही ग्रीन कलर की, मैं साड़ी के साथ की चूड़ियाँ और ये ली थी। ये मैंने आगे पीछे लगा ली थी। वो मेरे एप्पल ग्रीन कलर के साथ की चूड़ियाँ थी, बिल्कुल सेम एप्पल ग्रीन नहीं मिली थी, तो फिर मैंने ये ले ली थी। और ये मेरा एप्पल ग्रीन के साथ का नेकलेस था, बहुत खूबसूरत था और बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने काही ग्रीन साड़ी के साथ के ये इयररिंग्स लिए थे, ये भी बहुत खूबसूरत थे और खोल के भी दिखाऊंगी। मतलब कि वीडियो में या पिक्चर्स में इतनी ज़्यादा खूबसूरती इनकी वाज़िहा नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जी रियल में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने जब पहने थे ना, तो आप यकीन जाने बहुत ही वाव लग रहे थे। तो मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी बातें करी, आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें।
मुझे बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो हम लोगों ने मोहम्मद अशफान की जीपीजी मॉल से और यहाँ से जितने भी ड्रेसेस लिए थे, अब बारी है उसको दिखाने की। तो ये हमने जीपीजी मॉल से 2 ही लिए थे और बस मार्केट से हम 5 लेकर आए थे। और अब विंटर की अभी मेरी कज़न की एक और की शादी आ रही है, तो इंशाल्लाह उसकी फिर तैयारी करनी है। तो ये मैंने घर में पहनने के लिए और मैंने कहा शादी में 2 ही पहनाए थे इसमें से, बाकी आने जाने के लिए और भाई आपको पता है बच्चों को हर सीज़न चाहिए कपड़े। तो इस वजह से ना फिर मैंने इनके ले लिए थे फुल बाजू के। मैंने कहा चलें कुछ घर में पहनाने में काम आएंगे। जो लास्ट ईयर के थे वो मैं सारे अब घर में निकाल लूँगी, जो आने जाने में पहना रही थी। और इसमें से ये मैरून वाला और वो ऑरेंज वाला, ये दोनों मैंने जो है ना अपने बेटे को उसमें बना दिए थे शादी में। तो कैसी लगी है मेरी शॉपिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पर मेरे बेटे के कपड़े जो ड्रेसेस हैं वो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी आप लोग अपनी का राय का इज़हार कमेंट में करेंगे। तो ये गुस्सी का ड्रेस था, ये मैंने मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स में शादी थी उसमें बना दिया था। और जो है ये ये वाला मैंने कभी नहीं पहनाया। और ये जो है मैं अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स की शादी में जा रही हूँ और मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया, मेरे हस्बैंड ने ये ड्रेस वेयर किया था, शर्ट थी उनकी और ये मेरे बेटे